वज़ीर इमरान खान पारां औरतुनि जे लिबास बाबति ॾिनल बयान खां पोइ सिंध में सिविल सोसाइटी सरगर्म थी वई आहे ऐं औरतुनि पारां तोड़े मर्द जेके औरतुनि जे हक़नि लाइ जाको ॾींदड़ मर्दनि ऐं इंसानी हक़नि जी ॻाल्हि कंदड़ जेके औरतूं तोड़े मर्द उहे सरापा एहतजाज बनल साणनि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उन्हनि जो मुतालबो कहिड़ो आहे। हमें बहुत दुख है उनके बयान से और गुस्सा भी है उनके बयान पे, दोनों चीज़ें हैं, तकलीफ़ भी है उनके बयान पे। वो क्या समझ रहे हैं और क्या सोच करके उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, जबकि वो ख़ुद जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और वो ये कहते हैं कि नाइट क्लब यहाँ नहीं है तो ये मर्द कैसे अपना इजहार करेंगे। तो ये क्या बात है? क्या नाइट क्लब में रेप होता है? क्या नाइट क्लब्स और डिस्कोज रेप के लिए बने हुए हैं? तो ये कोई किसी के ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है इनके बयानात। आप देखें कि अरसे से हम लोग औरत मार्च चला रहे हैं तो कितनी कितनी औरतें बाहर निकल के आई। क्यों आई हैं? क्योंकि वो एक तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, उनकी ज़िंदगियां एक मुसीबत बना दी गई है। ज़रा सा रोटी गोल नहीं बनी तो उठ के मार डालो उस औरत को। ये किस तरह की, मतलब हम किस तरह के इक़्तिदार अपने माशरे में पैदा कर रहे हैं और फिर हमारे लीडर्स उन इक़्तिदार को, ये दकियानूसी, ये क्रिमिनल इक़्तिदार जो हैं, इनको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हम तो रेजिस्टेंस देते रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। अब इसमें यही कह सकते हैं कि ये जो 2-2.5 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने होते हैं। जो कब्र में से निकाल के कफन में से औरत को रेप करते हैं, क्या वो भी कफन की वजह से रेप हो जाता है? ये तो बिल्कुल विक्टिम ब्लेमिंग की बात है कि आप, यानी जिसको मुजरिम को आप कुछ नहीं कह रहे। और ये हम जो फेमिनिस्ट हैं, हम कोई 100-150 साल पहले से ये बात कह रहे हैं कि अगर शहर में कोई खूनी दरिंदा घुस आता है तो आप उस दरिंदे को या तो पिंजरे में बंद करते हैं या उसे मार देते। आप पूरे शहर वालों से नहीं कहते कि वो घरों में बंद हो जाएं। तो ये तो बिल्कुल वही लॉजिक है कि भाई अगर कोई मर्द, ऐसे मुजरिम मर्द हैं, जबकि मेजॉरिटी हम समझते हैं कि शरीफ मर्दों के, जिनके साथ हमने हमेशा काम किया, हमें तो कोई मसला नहीं हुआ। तो अगर वो चंद रेपिस्ट हैं, जहनी बीमार हैं, जहनी तौर पर तशद्दुद पे आमादा हैं, अपनी ताकत दिखानी चाहते, तो आप उनको सज़ा दीजिए, उनको पकड़िए, उनके कपड़ों को देखिए, उनके हरकतों को देखिए। मतलब आप औरतों के कपड़ों को, ये तो कोई बात ही नहीं ना, इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं। देखें, हमें बहुत ही सख्त परेशानी है जो सूरत हाल पिछले चंद सालों से, अभी मैंने आज भी बात करी थी कि जो बच्चों के साथ हम करना शुरू कर दिया है। मतलब ये तो किसी तरह से अकल में बात आती नहीं है कि कैसे कोई इंसान जो है इस तरह का काम कर, वो बच्ची हो बच्चा हो, किसी को छोड़ नहीं रहे। तो ये इतना पहले से बढ़ गया है कि ऊपर से अगर जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनका काम ये है कि मुल्क के आइन को वो लागू करें, तमाम शहरियों की ज़िंदगी और उनकी डिग्निटी का तहफ़्फ़ुज़ आइन में यकीनी बनाया गया और रियासत की ज़िम्मेदारी है, तो उसमें जब इस तरह की बातें इंसिस्ट करेगा जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है मुल्क का, तो आप क्या पैगाम भेज रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अफसोस है, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं। मतलब उनकी गैर महफूज होने का अंदाज़ा आपको हो सकता है, अपनी ज़िंदगियों में आपने देखा। जब हम छोटे थे, मेरी 4 बड़ी बहनें थीं, उस वक्त हमारे माशरे की सूरत हाल क्या थी, आज हम कहाँ खड़े हुए। ये देख लें, अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है। दुनिया जो है तरक्की करके आगे की तरफ जा रही है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, और हम लोग जो हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हमारा, देखिए, मुल्क जो है जिस वक्त आज़ाद हुए, हम लोग इतना आगे थे तरक्की में, अमेरिका से भी तकरीबन इस सब मामले में आगे थे कि यहाँ पर ख़वातीन को वोट डालने का हक़ हासिल था। और नुमाइंदगी थी नहीं थी, लेकिन वोट वो आज़ादी से अपना कास्ट कर सकती थी। जबकि अमेरिका में 1960 के बाद वहाँ पर 1962 में परमिशन मिली औरतों को वोट डालने की। और आज पोजीशन ये आ गई है कि हम इससे आगे जाते, हम पीछे चले गए हैं। आज कोई औरत अपने आप को सेफ़ नहीं महसूस समझेगी, क्योंकि वो ये, आपने तो एक सोच को जो एक पावर की सोच होती है, आपने रीइंफोर्स किया है कि ठीक है, मर्द जो हैं उनको बेशक उनके, अगर उनके जो जज्बात अगर उभर आएँ तो वो जाकर रेप कर सकते हैं। और उनका वो एक तरह से उन्होंने उनको एक दे दिया है टूल ऑफ सेल्फ डिफेंस। उन्होंने उनको ये राइट दे दिया है कि आप कर सकते हैं ये काम। जबकि ये किसी महज़ब माशरे में, वो कल्चर की बात करते हैं ना, किसी कल्चर
کلچر میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے کہ عورت کا ریپ کیا جائے. عورتوں کو تحفظ دینا, شہریوں کو تحفظ دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ اس میں فیل ہو رہے ہیں تو وہ جو عورتیں ہیں جو جن کے اوپر یہ ریپ کا ہوتی ہیں ان کو تحفظ دیں بجائے اس کے ان کو الزامات لگائیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیفینڈ کر رہا ہے ان کو وہ ساری عورتیں ہی ہیں. تو بنیادی طور پر جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر جو بھی لوگ بیٹھے ہیں, خاص طور پر خواتین, وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں, ان کا تعلق ہے, ان کو جو ہے وہ سب کو ایک ہو کر وزیر اعظم کے بیان کے خلاف جو ہے قرارداد پیش کرنی چاہیے اور اس کو منظور کروانا چاہیے اور اس ایکٹ کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمیں یہ لگے کہ ہماری نمائندی جو لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیوں کے اندر وہ ووٹ لے کر آئے ہیں اور وہ ہماری بات کو جو ہے وہ آگے پریزنٹ کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے بات کی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ جو بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہم کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں, خاص طور پہ ہم محنت کش عورتیں, کیونکہ ہم جب کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو ہم برقعے میں ہی ہوتی ہیں, سارے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے ہم کو. سڑک محفوظ نہیں ہے ہمارے لیے, گھر محفوظ نہیں ہے, کام کی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ ہم پرووک تو نہیں کر رہے ہیں نا کسی کو. تو بنیادی طور پہ یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بات ہے, مائنڈ سیٹ کی بات ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ہمیں بات کرنی چاہیے. عمران خان اپنی ناکامی, جو اس کا پارٹی کا نام میں بھی انصاف ہے, میرے خیال سے اس کا بھی تھوڑا سا اگر وہ وقت دے دیتا تو میرے خیال سے کچھ نہ کچھ بہتر چیز پہ ہوتی. میں اس کو اس حساب سے دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. پرائم منسٹر کی ذمہ داری عورتوں, مردوں, بچوں, جانور, انوائرمنٹ, جو کچھ بھی ہے اس ملک کے اندر اور اس ملک سے متعلق باہر بھی, ان سب کی ذمہ داری پرائم منسٹر پر ہے. جب پرائم منسٹر پر ہے تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ, ہر جملہ, ہر اسٹیٹمنٹ ایک حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے, چاہے ہم نے انہیں ووٹ کاسٹ کیا ہو یا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہو. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم انہیں دیں یا کسی اور کو دیں, لیکن جب وہ اس پوزیشن پر آ گئے ہیں تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کریں جو ان کے عہدے کے لیے مناسب ہے. لیکن ان ساری باتوں میں سے کسی ایک بات پر وہ درست اترنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں. گزشتہ 3 سال میں یہی ہو رہا ہے. वज़ीर जे बयान खां पोइ समाजी अॻुवाननि में गणती जी लहर छायल आहे. हुननि चिताव ॾिनो आहे त वज़ीर आज़म जेकॾहिं माफ़ी न घुरी त छंछरु 26 जून ते प्रेस क्लब कराची ॾाढो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वेंदो. उन बावजूद बि जेकॾहिं उन्हनि जे एहतिजाज जो नोटिस न वरितो वियो ऐं माफ़ी न घुरी वई त पोइ पूरे मुल्क में एहतिजाज कयो वेंदो. कैमरामैन शमीर सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची.